29/1/2022 का सीजीएल मेंस का पेपर है। 9 से 11 AM एक ही शिफ्ट में है। दूसरा का वाला पेपर हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें बीसी वृत्त का व्यास है। तो बीसी व्यास है ए डी। अब कोण क्या क्या दिया गया है, तो डीबीसी दिया गया है 29, ये आएगा 90, तो ये आ जाएगा आपको 61, ये आ जाएगा 119 डिग्री। पूछा क्या गया है, बीएडी का जो मान आ जाएगा 119 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ए और बी की पिछले साल इनकम 4:3 के अनुपात में है। व्यक्तिगत इनकम बढ़ रहा है 3:4 और 5:6 में। वर्तमान में कुल आय 24,12,000 है, तो पिछले साल ए की आय और वर्तमान में बी की आय का योग क्या होगा। तो एक काम करो, इसको हम लोग 45 और इसको 60 कर ले। पिछले साल 5 से 6 हुआ यानी कि ये तो 54 हो जाएगा, 3 से 4 हुआ यानी 80 हो जाएगा। आइए ना, कह क्या रहा है, वर्तमान में आय मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 134 के लिए आपको दिया गया है 24.12 लाख, यही ना, यानी 2412 ही समझो, क्या दिक्कत है। तो एक के लिए कितना आ जाएगा, 2412 में भाग दो तो 18 बार में आ रहा है क्या, मतलब 10.18 भाग दोगे 2412 में 134 से तो 18 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है कि पिछले साल ए की आय मतलब 60 और वर्तमान में बी की आय यानी 54, तो 60 और 54 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 114। 114 गुणे 18 करेंगे मतलब 10.18 है, तो उनके बाद 10 देखेंगे तो 114 गुणे 18 करेंगे तो 18 2052 आएगा। 2 अंक के बाद 10 देंगे, इतना ही लाख आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 4 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 9 मैन 6 वुमेन काम को करते हैं 10 दिन में। तो इसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों के साथ काम पर रखा जाएगा। तो 15 चौका 60 और 30 9 90 यानी 30 मैन, ये आएगा 60 और ये आएगा 75 यानी कि 15 वुमेन। तो मैन वुमेन की इफिशियंसी आएगी वो 1-2 आएगी। तो 4 और 10 14 गुणे 15 यानी कि 210। 7 दिन में करना है, 4 मैन को करना है, x वुमेन को करना है, यानी 30 26 यानी x जो आएगा वुमेन की संख्या जो आ जाएगी वो 13 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक नल टंकी को 5.5 घंटा में भरता है, मतलब ए भर रहा है 11/2 घंटे में। रिसाव के कारण 8.1/4 घंटे लग जाते हैं, यानी ए और बी मिलकर के भरते हैं 33/4 घंटे में। एलसीएम आएगा 33 यानी कि 6 4, बी जो आएगा वो -2 आएगा। कह रहा है कि टंकी का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा कितने समय में। तो 30% यानी कि ये तो आ जाएगा 9.9 -2 मतलब 2 यानी कि 99/20 घंटे में। ऑप्शन में भी यही दिया है 30% हिस्सा खाली हो जाएगा, पूरा टंकी नहीं कह रहा है, तो 30% हिस्से का ही ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया गया है। तो L दिया गया है 29 और R दिया गया है 20 के रेशियो में। आयतन दिया गया है यानी 1/3 पाई 20x का स्क्वायर इंटू ऊंचाई तो 21x आ जाएगा। ये आ जा रहा है आपको 38.4 पाई, यदि 10 हटेगा तो बटा में 10 आ जाएगा। पाई से पाई तो कट जाएगा, 1/3 कटेगा यहाँ से 7 बार में, यानी 428x क्यूब बराबर 48,384/10। तो ये काम करें हम लोग 7 से भाग देना, 28 से क्यों, 28 से ही भाग दें। 28 से भाग देंगे तो ये 10 मतलब 1000 आ जाएगा इधर, ये 28 से भाग दें तो 1
1728 आ गया, मतलब x जो आएगा 1.2 आ जाएगा। पूछा हमसे क्या गया है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या 20x होगी, तो 20x जो आ जाएगी वो 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो डीआई में क्या दिया है, 17 और 19 में y द्वारा और 16 में x द्वारा उर्वरकों का उत्पादन। तो 17 19 में y का उत्पादन कितना है, 17 में 265 है, 19 में y है 285 और 16 में x 220 है। उत्पादन 16 18 20 में z द्वारा उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो 16 18 20 में यानी 320 360 और 420 सबको जोड़ो तो 0 2 8 10 6 16 1 17 770 ये आ जाएगा हमें 100 4 3 7 3 10 1100 आ जाएगा। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 770 जो है 1100 का 70% होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया गया है, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, प्रत्येक किस्त 5808 है, तो अमाउंट बटा में 100 बटा 110 यानी 10 बटा 11 स्क्वायर करेंगे तो 100 बटा 121, तो ये आ जाएगा 5808 बराबर अमाउंट इंटू 121 बटा 210, ये कटेगा 48 बार में, अमाउंट आ जाएगा 10,080। ये 2 बार कर्ज लिया है, मतलब 2 किस्त जमा कर रहा है, 116 यानी कि 1536 रुपया उसने ब्याज में लौटाया। कह रहा है कि ब्याज का 60% लगभग यानी 1536 का 60% करेंगे तो 3 बटा में 5 तो 35 मान ले, या देखो पहले 1500 का है तो 307 गुणे 3 921, 921 में जो ऑप्शन दिया गया है वो 922 है। ऑब्वियस सी बात है कि 921 दशमलव कुछ ज्यादा आएगा, तो वो लगभग में मान रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 4 tan स्क्वायर 30 का मान तो 1/3 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 आ जाएगा 1/4, कॉस स्क्वायर 45 आएगा 1/2 और कॉट स्क्वायर 42 को tan स्क्वायर 48 लिख सकते हैं तो +1 बटा में, ये बताओ इसको कॉस स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 37 लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस tan 48 और tan 18 और tan 72 का गुणा करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 3 का 24 बटा में यानी कि 48 कर दे तो 24 है, मतलब 8 से गुणा होगा तो 32, ये आ जाएगा 24 मतलब कि 3 आप प्लस 24 तो ये आ जाएगा 24 3 27 और 32 यानी कि 59 बटा में 48 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 847 गुणे 385 गुणे 675 गुणे 3025 बराबर 3 का पावर a, 5 का पावर b, 7 का पावर c और 11 का पावर d। तो ab माइनस cd का मान क्या मिलेगा, तो यहां से देखो 3 से तो ये कटेगा नहीं कटेगा, 3 यहाँ ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये 27 से कटता है, मतलब 3 का पावर 3 आ जाएगा। 5 देखो तो 1 बार 5 2 3 बार 2 5 बार यानी 5 का पावर 5। 7 का पावर तो 1 बार 7 यहाँ कटेगा, 1 बार 7 यहाँ कटेगा, बाकी जगह कोई 7 से नहीं कटेगा, मतलब 7 का स्क्वायर। और 11 ये 11 का स्क्वायर, ये 11 यहाँ, ये 11 से नहीं कटेगा, 2 11 ये हो जाएगा, तो 2 1 3 और 2 5 11 का पावर 5। अब कंपेयर करो तो 5 3 15 माइनस 5 दूनी का 10 घटा देंगे तो हमें 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ डाटा दिया गया है, पूछ रहा है कि संस्थान में उस संस्थान से परीक्षा में शामिल छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दूसरा सर्वोच्च था,
तो शामिल हो रहे हैं टोटल 1200 लड़के, पास हो रहे हैं 900। तो ए से शामिल कितने होंगे? 72 डिग्री है, यानी कि 5वां भाग तो 240, और पास हो रहे हैं 900 का 15% मतलब 135, यही ना। बी में है 54 डिग्री, तो 15%, तो 1200 का 15% यानी कि बी में 180 शामिल हुए हैं, और यहाँ 18% यानी 162 पास हो रहे हैं। सी में देखेंगे तो 90 डिग्री यानी कि 1/4, तो 300 शामिल हो रहे हैं, और 30% यानी कि 270 पास हो रहे हैं। डी में दिखाई दे रहा है 105 डिग्री, 105 बटा 360 गुणे 1200, तो ये कटेगा 10 बार में, और ये 3 यानी कि 35, तो डी में आ जाएगा 350 लोग शामिल हुए हैं, और डी में 28%, तो 900 का 28% यानी 252 आ जाएगा। ई में हो रहे हैं 39 डिग्री, कितना आ जाएगा? 39 बटा में 360 गुणे 1200, तो 10 और 3 यानी कि 13। ई में 130 लड़के हैं और पास होंगे ई में 9% यानी कि 81। पूछ रहा है कि कौन दूसरा सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि सबसे ज्यादा तो यहाँ दिखाई दे रहा है 90%, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है 90%। यहाँ देखो ये आ जाएगा हमें 90%, ये आएगा 90%, ये आ जाएगा कितना? 72% क्या आ रहा है? यहाँ कितना आ जाएगा? 135 बटा में 240 गुणे 100%, यानी 15 से 9 और 16 4 25 225 यानी 56.25%। ये तो कम है। ई में तो 81, 130 का 81 मतलब 60% आएगा। तो बी और सी तो रैंक 1 पे रहेंगे, दोनों बराबर है, तो रैंक 1 दोनों को देना होगा। डी में यानी कि डी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया है, एक गोलाकार गुब्बारे की हवा भरने पर त्रिज्या 3.5 से 4.9 होती है, तो कितना प्रतिशत वॉल्यूम बढ़ेगा? तो ये बताओ, त्रिज्या जो है वो 5 और 7 के अनुपात में बढ़ रहा है त्रिज्या, यानी कि वॉल्यूम जो आएगा वो 125 अनुपात 343, यही ना। एक काम करो, इसको 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2744, मतलब कह सकते हैं कि 1744 बटा में 1000 यानी कि 174.4% वृद्धि हो जाएगी वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक व्यक्ति की मासिक व्यय उसके मासिक बचत से 66.2/3 यानी 2/3, तो सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये कह सकते हैं कि खर्च जो है वो बचत से 2/3 ज्यादा है, तो ये जो आ जाएगा 2/3 ज्यादा है, मतलब ये 3 हो जाएगा, तो ये 5 आएगा, मतलब इनकम 8 आ जाएगी। तो 800, 500 और 300 कर लें। मासिक आय में 44% वृद्धि होती है, तो 44% वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि 352 बढ़ जाएगा, तो 1152 हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो रही है 352 की। व्यय में 60% वृद्धि होती है, तो 60% वृद्धि हो जाएगी, मतलब 300 वृद्धि हो जाएगी। तो दोनों का अंतर आ रहा है 52 के लिए हमें दिया गया है 1040, एक के लिए आ जाएगा हमें 20। पूछा क्या गया है, प्रारंभिक व्यय कितना था, यानी कि 500 के लिए आ जाएगा हमें 10,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज PQR में S और T दो बिंदु PQ और PR पर इस तरह है कि PS बाई PQ कर लो, बराबर PT बाई PR कर लो। इसके बाद कोण Q दिया गया है आपको 96, PST मतलब ये कोण जो दिया गया है वो PRQ से 34 ज्यादा है, PRQ से 34 ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 96 होगा, ये 34 ज्यादा है, तो 34 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 62। अब ये पूछा गया है कि कोण क्या होगा,
QPR, तो 158 यानी कि 22 डिग्री का कोण ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन है, तो ये आ जाएगा 20/7 का मतलब गुणा कर लेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 21/5 यानी 3 और 4 12, भागा है तो गुणा कर देंगे 3/2 यानी कि 18 गुणे 46/9 भागा, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करो तो क्या मिल रहा है, 3/4 गुणे ये 4/3 गुणे 4 आ जाएगा, तो 16/3, 3 कटेगा, 4 कटेगा मतलब 4 आ जाएगा, तो 18 ये आ जाएगा 2, तो 92/4 यानी कि 23 हमें आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, त्रिभुज PQR में एक वृत्त उत्कीर्ण किया गया है जो भुजा QR, PR और PQ को, हाँ ये देखो PQR में मतलब कि अंदर में है, तो कहां कहां पर QR को S पर, PR को U पर और PQ को T पर स्पर्श करता है। PQ जो है त्रिभुज का परिमाप दिया है, मतलब ये X, ये Y और ये Z मान ले रहे हैं, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। क्या दिया गया है, PQ का मान, तो PQ का मान आ जाएगा X प्लस Z जो है वो QR से 5 ज्यादा है, QR से मतलब कि X प्लस Y से 5 ज्यादा है, XY प्लस 5 है, सॉरी, तो XX तो कट जाएगा यानी Z माइनस Y आ जाएगा हमें 5, ये लिख सकते हैं। दूसरा का क्या दिया गया है, PQ बराबर मतलब कि X प्लस Z बराबर PR प्लस 2, PR मतलब कि Y प्लस Z प्लस 2, तो Z तो कैंसिल आ जाएगा, X माइनस Y हमें 2 आएगा। अब ये बताओ कि 2X प्लस 2Y प्लस 2Z हमें 32 दिया गया है पेरीमीटर, तो X प्लस Y प्लस Z हमें दिया गया है 16, तो X का मान तो आ जाएगा Y प्लस 2, Y को Y रहने दें, Z को हम लोग लिख सकते हैं Y प्लस 5 बराबर 16, यानी 3Y प्लस 7 आ रहा है 16, Y का मान तो 3 आ जाएगा, Y का मान 3 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, PR की लंबाई, PR यानी कि Y प्लस Z, तो ये तो 3 आ जाएगा, Z का मान जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, 8 और 3 यानी PR की लंबाई आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, तो थीटा का यहाँ मान 30 डिग्री रखो तो क्या जाएगा, 1 प्लस √3/2 माइनस 1/4 बटा में 1/2 1 प्लस √3/2 इंटू ये आ जाएगा 4 प्लस 4/3, सॉरी 4/3 प्लस 4 ना, बटा में 1/√3 प्लस √3 कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 4 माइनस 1, 3 प्लस 2√3/4 और ये आ जाएगा 2 प्लस √3/4 गुणे 16 4/√3 और ये भी आएगा 4/√3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 कॉमन कर लेंगे मतलब √3 आ रहा है, ये तो कैंसिल होके 1 हो चुका है। √3 कब आता है 30 डिग्री में, यानी कि cot थीटा ही हमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण B 78 डिग्री है, ABC में कोण B 78 डिग्री है, A का विभाजक AD को AD जो BC को D पर मिलता है, BC को D पर मिलता है, AE परपेंडिकुलर है BC पर, ये कोण दिया गया है 24, यानी कि 24 बराबर 1/2 78 माइनस C, यही ना आ जाएगा कोण C, तो 48 यानी कि C का मान तो हमें आ जाएगा 30 डिग्री, यही। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 25√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से दोनों ओर समतल पर दो बिंदुओं के उन्नयन कोण 45 और 60 हैं, तो दोनों ओर है, एक 45 है और एक 60 है उन्नयन कोण, तो ये 45 है और ये 60 है, ये 25√3 है, तो ये तो आ जाएगा हमें 25 और ये आएगा 25√3, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो 25√3
25 का स्क्वायर 625, 3 से गुणा करेंगे तो 1875। 1875 जो है किसका स्क्वायर होगा, मतलब एग्जैक्ट मत निकालो। 43 का तो 1849 होगा, 43 दशमलव कुछ आ जाएगा। और ये 25, 43 और 25 68 दशमलव कुछ, और 68 दशमलव में एक ही ऑप्शन दिया गया है। √3 का मान से गुणा करने से ज्यादा आसान ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया गया है। तो 4 साइन स्क्वायर और 4 कॉस स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 बराबर 5, मतलब घटेगा तो 1 साइन थीटा आ जाएगा हमें 1/√3, आइए ना। तो क्या आ जाएगा देखो, तो √3 सेक थीटा का मान आ जाएगा √3 बटा में √2, tan थीटा का मान आ जाएगा 1/√2, आइए ना। √2 cot थीटा का मान आ जाएगा √2 माइनस √3, √2 बटा √3 तो कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 3/√2 और 1/√2 यानी 4/√2, अब बटा में √2 माइनस √2, सॉरी 2 माइनस √2 यानी कि ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 बटा में √2, 2 माइनस √2, तो क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 बटा में √2 माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 √2 प्लस 1, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ये डाटा हम लोग पहले देखे हैं। सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या डी और ई में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ए बी सी डी ई, ए में शामिल हो रहे हैं कितना 240, बी में है 180, सी में 300, डी में है 350, ई में 130। अब यहाँ पास होने वाले छात्रों की संख्या जो कि 135 नहीं 162 था, 270 था, 270 था, 252 था और 81 था। ये पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डाटा देखा था, इसको याद लिख के रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी से पास होने वालों की संख्या मतलब 270, डी और ई से शामिल होने वाले, डी और ई से शामिल कितने हो रहे हैं, तो 480 का कितना परसेंट होगा। तो 1 0, 3 से कटेगा 16 और ये 9, 4 और 25, तो 225 बटा में 4 यानी 56.25%। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी और सी डी 2 वृत्त की जीवाएं हैं जिसका केंद्र O है, एडी व्यास है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी को, ए बी और सी डी को आगे बढ़ा रहे हैं तो पी पर मिल रहा है, ये दिया गया, ध्यान से देखना। ए पी डी 25 है, ए पी डी ये 25 दिया है, डी ए पी ये दिया गया है हमें 39, सी बी डी ये हमें एंगल पूछ रहा है। तो ये बताओ, ये 39 है, ये तो 90 होगा पूरा, यानी कि ये आ जाएगा हमें 51 डिग्री, ये 51 होगा, ये 51 होगा, ये पूरा ये कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज बनाएंगे तो 116, 51 है यानी कि ये तो आ जाएगा हमें 65 डिग्री, 116 यानी कि ये तो कोण आ जाएगा 64, सीधा लाइन पे बढ़ा रहे हैं। सी सजी हो जाएगा 39, सी आ जाएगा हाँ, सी आ जाएगा 39, तो 39 ये आ जाएगा, 39 ये है, ये जो 64 और 51 प्लस हाँ अगर रुक जाओ इन दोनों को मिला देंगे, ये 64 है तो ये भी 64 होगा। क्या बीसी भी व्यास है?
बीसी भी व्यास है। बीसी बीसी से मतलब नहीं है ना, व्यास से मतलब नहीं है ना। एसी चक्रीय, अच्छा एसी पर वो एक ही ये 64 हो जाएगा, तो ये बाकी बचेगा 26, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा। तो एंगल सी बी डी जो आ जाएगा वो 26 डिग्री आ जाएगा, सी बी डी। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है 10.5% छूट देकर, यानी 89.5% दिया है 716, 6.5% यानी 93.5% छूट दिया जाता तो ये 748 हो जाता। 7 5 4 6 2 ए 9 7 बी 6 72 से विभाज्य है, तो 8 ए माइनस 4 बी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर या तो 3 होगा या 7 होगा। तो 7, ये तो 9 खत्म हो जाएगा, ये 9 खत्म हो जाएगा, 7 6 13 तो 15, 15 7 22 और 6 28, 28 यदि हम लोग 3 रखेंगे 31, तो 31 और 5 36, यानी 40 माइनस 12 यानी कि रूट 28 आंसर आ जाएगा। ए का मान 3 ही, बी का मान 3 रखेंगे और ए का मान जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का व्यास दिया गया है, बेलन के आयतन का 50% लगभग क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर प्लस एच, ये दिया है 4092, यही ना है। आर तो हमें दिया गया है 21/2, तो 2 गुणे 22 में 7 गुणे 21/2, 21/2 प्लस एच बराबर 4092। तो 7 से कटेगा 3, 2 से 2, 22 से भाग दो, 22 एकम 22, 18 9 यानी कि 8 बार में 176 यानी 13 186, 3 से भाग देंगे तो 62 आएगा, यानी कि 124 बराबर 21 प्लस 2h यानी कि 103 H2 आ जाएगा 51.5। पूछा गया है कि आयतन का 50% क्या होगा? तो आयतन का 50% का मतलब होगा पाई आर स्क्वायर h/2 पूछा गया है। तो h तो है, रुक जाओ, r दिया है 21/2, 154 गुणे 9/4 और ये आ जाएगा 103/4, है ना। तो 2 से कटेगा 77 यानी कि 693 गुणे 103/8, 8922.375। तो 8922 ही नजदीक में लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा क्लोज ऑप्शन यही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में ए दिया गया है, एबीसी में ए 66 दिया है, बी 50 यानी सी तो आ जाएगा 64, बीसी के द्विभाजक पी पर मिलते हैं, बीसी के तो 33 जोड़ देंगे तो ये तो 123 आ जाएगा, पी पर मिलता है। बीपीसी मतलब ये तो 123 आ जाएगा, माइनस 123 माइनस पीसीए यानी कि ये तो 32 हो जाएगा, 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 91 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, x बराबर अंडर रूट, ये आप लिख सकते हैं क्या, 4√3/4 माइनस 4 माइनस 2√3/4 यानी √3 प्लस 1/2 माइनस √3 माइनस 1/2 यानी कि ये तो आ जाएगा, x का मान आपको कितना मिल जाएगा? 1 आ जाएगा क्या? x का मान 1 आएगा, तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 का मान पूछ रहा है कि क्या होगा? तो 4 माइनस 2√3/2 आ जाएगा ना, रेशनलाइज करेंगे तो, यानी कि 4 ये लिख सकते हैं 2 माइनस √3 यानी कि 10.27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या दिया है, ये बताओ
एक्स वाई जेड बड़ा है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा 24 और 3 27/12। यहाँ देखो जब सबसे बड़े को सबसे छोटे से भाग दिया जाता है तो 9/16, मतलब कि ये आ जाएगा 16 के और ये आ जाएगा 9 के। तो पूछा क्या गया है, y से ज्यादा है तो y प्लस 1/16 जो आएगा 9/16, यानी घटेगा तो 8/16 हो जाएगा। 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 6/12। 6/12 घटेगा तो x प्लस जेड जो आ जाएगा वो आएगा 21/12, यानी कि 7/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, ए द्वारा साधारण ब्याज 10% 3 साल के लिए 9100 निवेश किया गया, बी साधारण ब्याज 8% 5 साल यानी 40% राशि के बराबर है। बी के निवेश का 90%, तो 90% जब भी बी का 90% जब भी निकालेंगे तो ये 9 का मल्टीपल आ रहा आएगा और 9 का एक ही मल्टीपल है 7605 रुपया। यही देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, एक वस्तु को 36% अधिक अंकित किया गया और 30% छूट दिया गया। 36 माइनस 30 प्लस 36 गुणे माइनस 30/100, यानी कि ये तो आ जाएगा 6 माइनस ये आ जाएगा 10.8, यानी माइनस 4.8%, यानी 4.8% का लाभ हानि होगा, 4.8% हानि। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB का मध्य बिंदु M है। ABC में AB का मध्य बिंदु M है। त्रिभुज के अंदर CN कोण C का द्विभाजक है, कोण C का द्विभाजक है। CN लंब है NB पर, यानी कि CN लंब है NB पर। ये ध्यान से देखो, ये BC दिया गया है हमें 10, AC दिया गया है 15, यानी कि ये बना सकते हैं। अब ये बताओ कोण द्विभाजक है, मतलब ये कोण अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, ये भी 90 होगा। इसके बाद यहां से ये ध्यान से देखो, इसको हम लोग जोड़ दे, MN की दूरी ही पूछ रहा है। ये बताओ कि अल्फा अल्फा के बराबर है 90 के, एक भुजा कॉमन है तो सर्वांशम हो गया, मतलब कि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये बचेगा 5, ये 5 होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ये मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब ये कह सकते हैं कि MN समानांतर है AP के समानांतर है और दोनों मध्य बिंदु पर होगा, तो MN का जो मान आ जाएगा वो 5/2 यानी कि 2.5। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, कोण A और B का द्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करता है, BOC 108 है, तो BAO का मान बताना है। तो ये बताओ त्रिभुज ABC में B और A का द्विभाजक O पर मिलता है, BOC दिया गया है 100, BOC दिया है, BOC ये 108 लिया है, द्विभाजक O पर मिलता है। BAO क्या होगा, BAO मतलब ये, तो ये बताओ ये 108 होगा तो 90 प्लस A/2 जो आएगा 108 होगा। A/2 ही पूछा गया है, A/2 का मान तो हमें 18,000 द्विभाजक मिलते हैं, तो तीसरा द्विभाजक भी तो वहीं पर ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 है, इसके 2 वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग का 3 गुना, तो 3 गुणे 2πr²। वक्र पृष्ठ का दुगुना है तो 2 गुणे 2πrh, तो 2πr तो कैंसिल हो जाएगा, 3 गुणे 4 बराबर 2 गुणे h, यानी h का मान तो 6 आ जाएगा। आयतन पूछा गया है तो πr²h, यानी π4 का स्क्वायर गुणे 6 यानी 96 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, तो यहाँ रेशनलाइज करेंगे तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, तो √16 प्लस √15 माइनस √15 प्लस √14,
अगला लिखना चाहेंगे तो √14 प्लस √13 और लास्ट में जो आएगा माइनस 9 मतलब √9 प्लस √8, यही ना। तो 16 15 15 कटेगा, 14 14 कटेगा, ये माइनस में है तो यानी बचेगा 4 माइनस √8 यानी 4 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 2 √2। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है 3 tan थीटा बराबर 2 √3 sin थीटा। तो साइन तो कट जाएगा, मतलब cos थीटा का मान आ जाएगा √3/2, तो थीटा का मान तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा का मान 30 डिग्री हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 1/3 अब बटा में 30 रखेंगे तो ये आएगा 1/4 और ये आ जाएगा 3, यही ना आएगा। तो 5/3 5/3 और 12 1 13/4 13/4 यानी कि आंसर जो आएगा वो 20/39 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है लॉसा और मौसा का योग और अंतर, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है 512, एलसीएम माइनस एचसीएफ दिया है 496। तो एचसीएफ जो आ जाएगा वो 8 आएगा, एलसीएम आ जाएगा वो 504 आएगा। सॉल्व कर सकते हैं। अब होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा, तो 72 गुणे दूसरी संख्या बराबर 8 गुणे 504, ये तो कटेगा 7 यानी दूसरी संख्या जो आ जाएगी वो 56 आएगी। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, उसकी धारिता दूसरे कप में उसका अनुपात 7:4 में है दोनों, जबकि उसकी धारिता के दोनों की धारिता बराबर है। तो ये जोड़ने पर 7 आ रहा है, ये 11, तो इसको 77 करें, इसको भी 77 करें, तो 77 करेंगे तो 55 22 और ये 49 28, यही ना। लेकिन लैंग्वेज में आप लोग ध्यान से देखो, कह रहा है कि पहले पानी कर रहा है, मतलब 50:104 यानी 25:52 हमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है ए अपनी आय का 35% बचत करता है, तो खर्च और बचत, तो बचत कर रहा है 35 यानी खर्च करेगा 65, तो 13 और 7 का अनुपात आ जाएगा। आय में 20.1 की वृद्धि होती है %, खर्च में 20% वृद्धि होती है यानी कि ये तो 0.1 आ जाएगा। तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी, तो 7 के लिए 0.1 है तो 13 के लिए लगभग 0.2 हो जाएगा। लगभग ये कम है तो दूसर का ज्यादा होना पड़ेगा यानी 20.3% के लगभग में आएगा, और 20.3 में तो कोई और ऑप्शन दिया भी नहीं दिया है, तो 20.3% वृद्धि हो जाएगी बचत में। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, इस मूल्य के 33.1/3 है तो 1/3 पर बेचा जाता है, मतलब एमआरपी का 1/3 में बेचते हैं तो सीपी का 2/3 होता है, 1/3 लॉस होता है। तो एमआरपी और सीपी का जो रेशियो है वो 2:1 है। कह रहा है कि 80% पर बेचा जाता है, मतलब 200 और 100 80% एसपी करते तो 160 होता, तो 80% पर भी बेचते तो हमें 60% का लाभ होता, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, ये बताओ a प्लस बी प्लस सी 1 दिया है तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस 44 मान दिया गया है बराबर 1 है, यानी इसका मान तो 45 आ गया। हमसे पूछा गया है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3, मतलब इसका मान -40 दिया गया है बराबर 1 गुणे 45 माइनस -22, मान देख के रख लेना। तो क्या आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ जो आएगा वो 67 माइनस 120 ना, यानी कि आ जाएगा -53। तो नंबर 40 दिया गया है जब एक वस्तु के मूल्य में 20% कमी आ गई तो बिक्री X% वृद्धि की गई तो राजस्व में 25% की वृद्धि हुआ, तो X बढ़ा दिए 20 कम कर दिए, X गुणे -20/100 और ये 25% परसेंटेज तो कट जाएगा, यानी कि 4/5 X आ रहा है हमें 45, यानी X आ जाएगा 56.25% की वृद्धि करनी होगी। 41 में दिया गया है
गोले का अर्ध गोले का आयतन यानी 2/3 गुणे 22/7 r³ दिया गया है 19,404 यानी कि 44 से भाग दे तो 44 चौका 176 18 4 176 1 मतलब r³ आ जाएगा 21 गुणे 441 तो मतलब r जो आ जाएगा वो 21 आएगा। हमसे पूछा गया है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3πr²। तो 3 गुणे r जब 21 होगा तो हो जाएगा 154 गुणे 9 154 गुणे 9 यानी 27 गुणे 154 यानी इकाई अंक 8 में तो एक ही ऑप्शन दिया गया है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है एक लंब पिरामिड के आधार एक समबाहु त्रिभुज है। ये देखो समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 20 है तो भुजा 20 है मतलब साइड दिया गया है 20 20 20 तो इसकी हाइट जो आएगी वो 10√3 आ जाएगी। जो यहां से ये वाला भाग आएगा मतलब रेडियस वाला 2:1 में तो ये भाग तो आएगा 10/√3 1/3 होगा हाइट का। अब ये बताओ यहां अब जब यहां एक हाइट होगी यहां एक हाइट होगी तो L मिलेगा, लेकिन ये वाला ये कोण पूछा गया है। यहां जब एक जगह यहां पर हाइट देंगे तो h² प्लस 10/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें L² मिलेगा। मतलब इसके लिए वो हाइट इस भाग के लिए वो हाइट का काम करेगा, लेकिन इसके लिए ये कोण का मान 30 दिया है तो L² प्लस ये मध्य बिंदु पर होगा 10 का स्क्वायर जो करेंगे वो हमें 30 का स्क्वायर आएगा। क्योंकि जो दिया गया है वो क्या दिया गया ध्यान से देखो, यहां पर जब हाइट देंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का ये वाला कोण 30 दिया है तो ये कोण 30 दिया गया है तो ये तो L पहले निकाल ले, ये L² आ जाएगा आप प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर तो क्या मिलेगा देखो तो h² प्लस 100/3 प्लस 100 बराबर 900 आया, घटेगा तो 800 मतलब h² आ जाएगा 2300/3 h का मान आएगा 10√23/3। बेसिकली ये कह यहां पे रहा है यहां पर एक हाइट देंगे तो हाइट देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एक L मिलेगा। अब इसके तो यहां पर ये त्रिभुज का जो हाइट ये त्रिभुज के लिए हाइट का काम करेगा। मार्क कर लीजिए देख सकते हैं हम लोग तो यहां पर ये हाइट दिए तो एक त्रिभुज बनेगा जो ये होगा। अब यहां पर ये जो होगा ये इस त्रिभुज के लिए L का काम H का काम करेगा और यहां से L तो L 30 दिया गया है और ये 10 है। अब यहां से H चाहिए, यहां वाला H चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल के बाद 11,880 और 6 साल के बाद 17,820 होता है। तो ये बताओ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 साल में 1.5 गुना हो रहा है, 3/2 गुना हो रहा है यानी कि मूलधन का 4 साल में 9/4 गुना 11,880 होगा। तो पूछ रहा है कि उस भाग का आधा धनराशि का आधा क्या होगा। तो पहले 9 से यहां भाग दें तो 108 12 13 2 0 तो p का आधा जो आएगा मतलब 2 से गुणा कर दें तो 2640 आ जाएगा। यही पूछा गया है, p/2 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो DI का सवाल दिया गया है। क्या पूछ रहा है संस्थान D से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और संस्थान A से शामिल होने वाले छात्रों से x अधिक है तो x का मान किसके मध्य में होगा। तो A B C A और D के बारे में बात कर रहा है ना, A और D डाटा आप लोग लिखे हो। A में 240% हुए थे और 135 पास हुए थे। D में कितने परसेंट हुए थे 350 और पास 252। पूछ क्या रहा है D से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और A से शामिल होने वाले छात्रों की संख्या का अंतर जो है वो 12 है।
12 किसके बीच में आएगा, तो 11 और 14 के बीच में आएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जहां AB समानांतर है डीसी के, ABCD समानांतर है, E और F AD और AC और BD के मध्य बिंदु है, E और F। AB दिया है 18, CD दिया है 6, तो EF की लंबाई जो आती है 1/2, 18 - 6, 12 का आधा यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, ABC 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, उन्होंने जितने महीने का निवेश किया था वो अनुपात है 4, 2, 3 का, मतलब 8, 6 और 15 लाख। AB के बीच का अंतर यानी कि 2 के लिए दिया गया है 186.30, मतलब एक के लिए आएगा 93.30। C का लाभ का हिस्सा कितना होगा, तो 93 × 15 करेंगे, तो 93 × 15 और 3 0 चाहिए, तो 93 × 15 यानी 1395, 1500 में से 105 घटा देंगे और 3 0 रहेगा ही रहेगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और तो A + B दिया गया है हमें 65 और गुणनफल का वर्गमूल मतलब AB जो आ जाएगा वो 676 आ जाएगा। तो ये हम लोग 52 और 13 लिख सकते हैं क्या, 52 और 13, कह रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो 1/52 और 1/13, हाँ ये ना, तो 52 LCM आ जाएगा, 1 और 4 यानी 5/52 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में थीटा का मान हम लोग 30 डिग्री रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1/3√3 अब बटा में 4/3 प्लस 3√3/4, यही ना, प्लस 2 × √3/4 अपॉन 1 + 4 + 1/3, 30 डिग्री रखे हैं, 3 से 3 कटेगा यानी 4/√3 प्लस 3√3/4, 4√3 नहीं सॉरी 1/4√3 आएगा, प्लस √3/2 अब बटा में 16/3, लघुत्तम जो आ जाएगा वो यहाँ पर तो आ जाएगा 4√3 कितना हो जाएगा, 1 + 9 2 से भाग देंगे तो 2√3 यानी कि 6 अब बटा में 16/3, 16 तो कैंसिल, ये आ जाएगा √3/4, √3/4 को √3/2 × 1/2 यानी कि sin थीटा × cos थीटा लिख सकते हैं 30 में, cos थीटा × sin थीटा, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, 2x² + 5x + 1 = 0, तो x + 1/2x का मान जो आ जाएगा वो -5/2 आ जाएगा, हाँ ये ना, हाँ ये ना। ये बताओ x + 1/2x का स्क्वायर में से x - 1/2x का स्क्वायर घटाएंगे तो 4 × x × 1/2x आएगा, ये तो आ जाएगा 25/4, -2 बराबर x - 1/2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 8 यानी 17, तो x - 1/2x का मान जो आएगा वो 17/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, A ने 54,000 पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया, ये 54,000 लगाता है, B और 4 और 6 महीने के बाद B और C शामिल होते हैं, B और C ये 4 महीने के बाद यानी 8 महीने, 6 महीने के बाद यानी 6 महीने, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात है मतलब ये 12 महीने, 1:4:5, तो B और C द्वारा निवेश की गई राशि का योग कितना होगा, तो ये तो आ जाएगा 1000 छोड़ दे रहे हैं, 54 × 12 को हम लोग 1 मान रहे हैं, और B × 8 को हमें 4 मानना पड़ेगा, है ना, तो
4 से कटेगा ये 2, 2 से कटेगा 27, 27 गुणे 12 यानी 324, 3,24,000। अब ये बताओ 54 गुणे 12 बटा में C गुणे 6 बराबर 1 बटा में 5, तो ये कटेगा 2, 1 10 यानी 5 40, आइए ना 540, 3 0। अब B और C का योग जोड़ो तो 3 0 तो हो जाएगा आंसर। 40 और 64, 40 24 5 3 8 यानी 8,64,000 हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, जी त्रिभुज ABC का केंद्रक है AC 37 है, AC 37 है, AB दिया है 35, BC दिया है 12, ये तो समकोण त्रिभुज है। BG की लंबाई क्या होगी? तो एक चीज ये बताओ कि ये जो 18.5 होगा, BG जो होगा वो 2/3 यानी कि 37 बटा में 2 गुणे 2 बटा 3 यानी 37 में 3 से भाग देंगे तो 12.3 आ जाएगा। BG की जो लंबाई आएगी वो 12.3 सेंटीमीटर आ जाएगी। लगभग में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको आप लोग ट्राई करो तो क्या मिल रहा है। x का मान पूछे मतलब पहले निकालो और y को x में जोड़ा जाता है तो ये मिला, तो y का मान क्या होगा। तो पहले ये देखो कितना दिया गया है, 5 चौका 20 23 बटा में 4 माइनस 3 बटा में 7 गुणे 15 चौका 60 63 बटा में 4 यानी कि 27 बटा में 4 यानी कि 23 बटा में 4 माइनस 27 बटा में 4 प्लस 70 तो 72 बटा में 35 गुणे 25 बटा में 36 कर सकते हैं। तो ये तो 2 बार में 5 और ये 7 मतलब अंश को हम लोग देख रहे हैं 10 बटा में 7 आ जाएगा, माइनस 4 बटा में 4 यानी माइनस 1 और 10 बटा में 7 एक घट जाएगा यानी कि अंश तो आ जाएगा 3 बटा में 7 हमें मिलेगा। हाँ, हर को देखोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो 3 बटा में 4 भागा है तो 21 बटा 4 यानी गुणा हो जाएगा 4 बटा में 21 यानी 1 बटा 7 प्लस 25 3 28 बटा में 5 गुणा 45 4 49 15 बटा में 49, यही ना होगा। तो ये 4 4 कटेगा, ये बटा में 7 5 से कटेगा 3 बार में 4 और 7 यानी कि 12 और 1 13 बटा में 7 13 बटा में 7 7 7 कट जाएगा, मतलब x का मान तो आ रहा है 3 बटा में 13। कह रहा है कि 3 बटा 13 में क्या जोड़े कि 7 बटा में 13 आ जाए, यही ना, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 4 बटा में 13। कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, यदि ऑनलाइन भुगतान के लिए किसी वस्तु की कीमत पर 10% छूट दी जाती है, क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 कीमत की घड़ी का दाम क्या होगा। तो 60,000 10% यानी 9 बटा 10 5% यानी 19 बटा 20 2 0 तो ये कटा 2 से कटेगा यानी कि 3 तो 300 गुणे 171 यानी 513 2 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त करता है, यानी सीपी का 125% यानी 5 बटा 4 बराबर एमआरपी का 4 बटा 5 यानी कि सीपी और एमआरपी का जो रेशियो आएगा वो 16 और 25 का आ जाएगा। आइए ना, तो 1600 और 2500 कर सकते हैं, आइए ना, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% वृद्धि होती है, 30% यहाँ दाम बढ़ा देंगे तो 2080 हो जाएगा। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 15% लाभ के लिए एसपी कितना आ जाएगा, तो 2080 गुणे 23 बटा में 20 मतलब 104 गुणे 23 यानी 2392। कह रहा है कि 2392 में बेचने के लिए कितना छूट देना होगा 2500 पर, मतलब 108 बटा में 2500 गुणे 100% यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है 4.32% का छूट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, वो एक बिंदु त्रिभुज एबीसी के अंदर इस प्रकार है कि
ए बी सी के अंदर ओ एक बिंदु है, ओ ए दिया गया है 12, ओ बी दिया गया है, ओ बी पूछा गया है, और ओ सी का मान हमें दिया गया है 9, ओ सी का मान 9 है, ये पूछा गया है। ये तीनों कोण बराबर है, मतलब कि 120 120 120 हो जाएंगे। कोण ए बी सी 60 दिया है, मतलब ये 60 है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, ओबी का मान पूछा गया है तो इसको थीटा मानेंगे, तो ये 60 माइनस थीटा आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों के हिसाब से ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ पर हम लोग सिमिलरिटी अप्लाई करें, सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे तो 60 माइनस थीटा के सामने 12 और थीटा के सामने OB, यही ना। यहाँ पर 60 माइनस थीटा के सामने OB और यहाँ पर थीटा के सामने 9, यानी OB का स्क्वायर आ जाएगा 108, यानी OB का मान आ जाएगा 6 क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, एक बेलन का आयतन 2002 दिया है, ऊंचाई 13 है, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर गुणे 13 बराबर 2002 है, तो ये तो आ जाएगा 13 से भाग देंगे तो 154, यानी कि आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 154। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, 8 साल पहले AB की आयु, AB की उम्र 8 साल पहले 5-4 था, वर्तमान में दिया गया है 6-5। अब से 7 साल बाद AB का उम्र, यानी कि एक बढ़ रहा है, 8 साल तो मतलब एक के लिए 8 है तो 48 और 40। 7 साल बाद की बात करेंगे तो 55 और 47, 55 47 जोड़ देंगे तो हमें आंसर जो आएगा 102 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, x बराबर 3 का पावर 4 माइनस 7 का पावर 2 प्लस 6 का पावर 2 भाग दे रहा है, इकाई अंक क्या होगा? यानी 1 माइनस 9 प्लस 6, 6 एक 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 में से 9 घटा देंगे तो हमें आंसर जो आएगा वो 8 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, त्रिभुज PQR में S एक बिंदु है, PQR में S एक बिंदु है कि QPS जो QR पर स्थित है, QPS ये कोण आधा है, मतलब ये अल्फा है PSR का, मतलब ये 2 अल्फा होगा तो ये भी तो हमें अल्फा मिलेगा। QPR हमें 78 दिया गया है, PRS ये 44 दिया गया है, तो PSQ मतलब ये चाहिए। तो ये बताओ कि ये 44 है, 78 है, मतलब 122, ये आ जाएगा 58, ये आ जाएगा 116, यानी कि ये आ जाएगा हमें 64। क्वेश्चन नंबर 60, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 13 है, ऊंचाई 105 है। तो त्रिज्या दिया गया है 36, ऊंचाई दिया है 105। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 12 35 यानी 37 तो 111 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई R 36 L 111 प्लस पाई 36 का स्क्वायर, यही ना। तो 36 पाई तो कॉमन कर लेंगे, 111 और 37 मतलब 147, 147 यानी 7 का 42 दूर आना चाहिए तो 5292 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 और 4x प्लस y बराबर 16, y बराबर 0 के बिंदु के परिबद्ध क्षेत्रफल। तो y बराबर 0 का मतलब तो x एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर ये बताओ x का मान यदि हम लोग y का मान 0 करेंगे तो ये 4 0 आएगा, ये करेंगे तो 0 16 आएगा, हाँ ये ना। यहाँ x का मान 0 करेंगे तो y का मान 2 आएगा, हाँ 0 2 आएगा, हाँ ये ना। एक लाइन तो ये आ गया, ये 0 2 आया। यहाँ पर x का मान 0 किए तो y 2 आया
और y को 0 करेंगे तो x का मान -3 आएगा, यही ना कह रहा है। एक काम करो, ये आ जाएगा -3 0। अब यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो क्या मिल रहा है, दोनों को सॉल्व करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 1/2 आधार तो 7 आ जाएगा। ऊंचाई के लिए तुम्हें जरूरत है यहाँ से दोनों के से y का मान निकालो, मतलब x को घटाना पड़ेगा। तो 4x - 6y बराबर -12 और 4x + y बराबर 16 घटा देंगे तो 7y आ जाएगा हमें 28। माइनस में है प्लस कर देना, y 4 आ जाएगा तो ये ऊंचाई आ जाएगी 4, यानी कि 14 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, मिश्र धातु A में धातुएं x और y 5:2 के अनुपात में है, 5:2 के अनुपात में है, जबकि मिश्र धातु B में ये 3:4 के अनुपात में है। AB को 4:5 में लेना है, मतलब ये 7 और 7 आ रहा है, तो ये 28 कर लें, ये 35 कर लें। C में x का प्रतिशत क्या होगा, मतलब ये आ जाएगा 20 और 8 और ये आ जाएगा 15 और 20, यही ना। तो x जो आ जाएगा वो 35 आ जाएगा। टोटल है 28 और 35 यानी 63 × 100%। तो 7 से कटेगा 5 और 9, 500/9 यानी 55 × 5/9% हमें x मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 अरविंद यही सवाल आप पूछ रहे थे। तो ये बताओ 4.46 का रेखिंग माइनस प्लस 0.723 का रेखिंग -0.39 का 9 पर एकरिंग है गुणे 0.7 पर एकरिंग है। तो ये आप लोग लिख सकते हो, पहले इसको सॉल्व करें। 39 - 3/90 गुणे 7/9, ये तो कटेगा 28/90 यानी 31 - 3/90 लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.31 पर एकरिंग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.466666 0.7232323 6 कर लें, 2-3 और बढ़ा सकते हैं, 0.31111111। ये बताओ ये घटाना है, 6 3 9 में से घटेगा 8, 8 में से 1 घटेगा 7, 8 7 ऐसे ही घटता जाएगा है। 7 4 11 में से 3 घटेगा 8 यानी 0.8 यहाँ भी 7 ही आ रहा है, 8 7 यानी 8 7 का ही रेकरिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, 17 में x और 2020 में y यानी कि 236 और 334 यानी 570 और z का 2019 में यानी 380 का अनुपात करेंगे तो 3:2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, तो x + 1/x करेंगे तो हमें √7 आएगा। ध्यान से देखो, x² + 1/x² करेंगे तो हमें 5 आ जाएगा, सही है ना। x³ + 1/x³ करेंगे तो ये आएगा 7√7 माइनस मतलब t³ - 4√7 आ जाएगा। अब ये बताओ x⁵ + 1/x⁵ होता था 20√7 माइनस √7 यानी कि 19√7। याद आ रहा है कुछ। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, a की आय b का 2/3 है, a b 2 और 3 में है। a का खर्च व्यय का b का 3/4 है, मतलब 3:4 का अनुपात है। b की आय का 1/3 b के व्यय के बराबर है। b की आय का 1/3 बराबर है a के व्यय के, मतलब ये 9:6 आ जाएगा, हाँ ये ना। तो ए बी के बचत का अनुपात तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3:5 आ जाएगा। 1/3 में सेटिस्फाई करा दे। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, ये बताओ सबको जोड़ देंगे तो a² + b² + c² जो आएगा का 2 गुना जो आएगा माने कितना हो जाएगा 5 5 10 14 17 140 k² आएगा, 140 k² आएगा। अब ये तो आ रहा है 70 k², हाँ ये ना।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 है, मतलब सी स्क्वायर जो आएगा वो 36 के स्क्वायर, तो सी का तो अनुपात जो आएगा वो 6 आएगा। सी स्क्वायर ए स्क्वायर दिया गया है आपको 45, यानी कि बी आ जाएगा 5, बी आ जाएगा 5, 61, यानी ए आ जाएगा 3। अब ये क्या दिया है, बी माइनस ए, बी माइनस ए यानी कि 2, सी माइनस बी, सी माइनस बी यानी 1, और सी माइनस ए यानी 3, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में थीटा का मान देखो आप लोग रख सकते हो, क्या रखेंगे, 45 रख दो ना, 45 रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 45 रखेंगे तो 1 प्लस 1 गुणे 1/√2 माइनस √2 और 1/√2 माइनस √2, यही ना आएगा। तो 2 दूनी का 4 माइनस 1/√2 गुणे माइनस 1/√2, ये तो 2 कटेगा, यानी कि 2 आंसर आएगा। 2 कहाँ पर आ रहा है, तो √2 गुणे √2, यानी आंसर आ जाएगा सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। 45 रखने पर चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, ये रिस्क लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है 46,800 की राशि एबीसी में बांटी जाए कि एडी को संयुक्त हिस्सा बीसी का, ए बी सी डी 5/8 है, बी का हिस्सा सी का अनुपात, तो बीसी जो आ रहा है वो 5 और 4 आ रहा है, यही ना। ए को मिल रहा है कितना, 18,400, एबी के बीच का अंतर x है, सीडी के बीच का अंतर y है। एक चीज ये देखो, एडी का संयुक्त हिस्सा और बीसी का 8/5 है, तो ये तो 9 आ रहा है, तो 45 कर दें, तो 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 20, तो उसे 72 होना पड़ेगा। ए और डी को, ए डी मिलकर के 72 होना पड़ेगा, आइए ना। ए को मिल रहा है इतना, ठीक है, तो ये 45 आया, ये दोनों 72 आया, मतलब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 117 के लिए दिया है 468, 2 जीरो, मतलब एक के लिए आ जाएगा 445, 72 के लिए आ जाएगा 28,800, यही ना आ जाएगा। 28,800 में तो 18,400 मिल चुका है, तो बचेगा कितना, 10,400 इसको मिलेगा, 10,400 मिलेगा, हाँ ये ना। अब ये बताओ कि 20, हाँ ठीक है, तो बाकी बचा कितना, 72 तो हमने दे दिया, 72 दे दिया, एक के लिए 400 है, यानी कि 45 के लिए 18,000 हो जाएगा, एक के लिए 400 हो गया तो 25 चौका 100, मतलब 10,000 और 8,000। पूछ क्या रहा है कि AB का संयुक्त, AB का अंतर x है, मतलब कि 8,400, CD का अंतर y है यानी कि 2,400, दोनों का अंतर कितना होगा, मतलब x और y का अंतर जो आ जाएगा वो 6,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है 50,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से होने वाले और वार्षिक रूप से होने वाले ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, तो 50,000 का 0.16% आएगा, परसेंटेज 0.20, यानी 16/80 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है एक लंब प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16, 30, 34 है, तो 16, 30, 34 राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऊंचाई 32 है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा, प्रिज्म है ना, तो इसका वॉल्यूम आएगा 1/2 16 गुणे 30 गुणे 32, तो 16 16 256 7680, वॉल्यूम में 7680 के 2 विकल्प है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, नहीं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो CSA पूछा है, तो ये आ जाएगा 16 34 50 30 80 गुणे 32, यानी कि 2560, और ये CSA 2560 और वॉल्यूम 7680 ऑप्शन 3 में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है 1/4 प्लस, ये बताओ जब घटा देंगे तो हमें 12 मिलेगा और जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 28.70 गुणे 0.0175 बटा में ये 1.05 कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, जोड़ेंगे तो 28.70 आएगा, 28.70 तो खत्म, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 4 अंक है, यानी कि बटा में 100 आएगा, ये 7 और ये आएगा 25 से भाग देंगे तो 4, 7 से भाग दिए तो 15, 15 चौका 60 यानी 12 से कटेगा 5 बार में, तो 1/4 और 1/5 करेंगे तो 9/20 आंसर आएगा। 9/20 ही ऑप्शन दिया गया है, दशमलव नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, एक बहुभुज ए के आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 हो जाएगा 1260 यानी कि 7, n तो आ जाएगा 9। बी का बहिष्य आंतरिक कोण दिया गया है तो बहिष्य कोण तो 51 आ जाएगा, मतलब बी में ए में भुजाओं की संख्या 9 आ रही है, बी में भुजाओं की संख्या 7 आ जाएगी, तो ए बी का योग पूछा गया, भुजाओं की संख्या का योग, तो 9 7 16 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 74, साइन ए का मान और कॉट बी का मान दिया गया है, तो कुछ मान हमसे पूछा गया है, तो सेक ए का मान आएगा 13/12, कॉस बी का मान आ जाएगा 24/25 गुणे कोसेक बी का मान आ जाएगा 25/7, tan ए का मान आ जाएगा 5/12, कैलकुलेट करो तो 24 कटेगा यहाँ 2 बार में, 25 से 25 कटा 6 बार में यानी कि 65/42 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 सिंप्लीफिकेशन है, तो ये बताओ 4/3 भागा 14 6 20/7 का मतलब गुना 25 3 28/5, ये 4 और ये 4 मतलब 16, तो 1/12, पहला ब्रैकेट तो 1/12 आएगा, दूसरा का ब्रैकेट आ जाएगा कितना आएगा 32/5 भागा 9/2 16/3, ये तो 3 और ये 8 24, मतलब कि बटा में 24 गुणा 1/24 कर दें, 1/24 करेंगे तो 4 और ये 3 यानी कि गुणा 4/15 भागा ये तीसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3/4 गुणे 8/3 भागा 5/9 का 6/5, 6/5 यानी कि तो 2/3 आ रहा है, 3/2 आ जाएगा, 3 3 कटेगा, ये 4 4 4 कटेगा यानी 3, यानी कि गुणा 1/3 आ जाएगा। अब कैलकुलेट करो तो ये तो आ जाएगा 3, यानी कि 1/135, 1/135 किसके बीच में आएगा, 1/135 तो ये दिखाई दे रहा है किसके बीच में आएगा, तो मतलब 0.00 1391 मतलब 0.07 से ज्यादा आएगा और 8 से कम आएगा, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है दशमलव, मतलब जो कहाँ के बीच में आएगा तो 0.007 और 0.008 के बीच में आएगा, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, एक वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% हानि होती है, मतलब 71% 355 है, तो 31% लाभ मतलब 131%, 655 आ जाएगा, 5 हो जाएगा 1%। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, त्रिभुज LMN में ln दिया गया है 13, LMN 135 दिया गया है, LN दिया है, LM दिया है 5√2, यही ना है, MN की लंबाई पूछा गया है, मतलब कि ये लिख सकते हैं cos 135 बराबर 50 प्लस MN का स्क्वायर माइनस 169
अब बटा में 2 गुणे 5 रूट 2 गुणे mn, यही ना। तो ये तो आएगा -1/√2, √2 तो कट जाएगा 10 -10 mn बराबर mn का स्क्वायर -119 यानी कि mn का स्क्वायर प्लस 10 mn -119 बराबर 0। तो 17 - 7 करेंगे तो mn का मान जो आ जाएगा हमें 7 आ जाएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है 17, 18, 20 में जेड के उत्पादन का औसत, यानी कि 17, 330, 360 और 420 का औसत करेंगे तो 370 आएगा। 18, 20 में x के औसत से कितना % ज्यादा है, तो 18, 20 में 240 और 260 का औसत जो आएगा वो 250 से कितना ज्यादा है, यानी 25, 37 यानी कि 100, 148, 48% ज्यादा हो जाएगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है एक कक्षा के वर्ग ए और बी में छात्रों की संख्या ए और बी में 50 और 62 दिया गया है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है। ए का औसत बी के औसत से 20% अधिक है, मतलब 6x और 5x है। तो ए का औसत क्या होगा दशमलव के एक स्थान तक, यानी कि ये तो आएगा 25 और ये आएगा 31। तो ये बताओ 56 के लिए दिया गया है हमें x, एक के लिए आएगा x बटा में 56, छोटे वाले मतलब हमें 6x चाहिए तो 25 के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 बटा में 56x, हाँ ये ना 5 में जोड़ देंगे तो 280 और 25 305 बटा में 56x आ रहा है 75, हाँ ये ना हमें 6x का मान चाहिए। तो ये बताओ 61 और ये आ जाएगा 15, हाँ ये ना 61x आ रहा है, 15 गुणे 56 करेंगे तो कितना मिलेगा 840। तो ये बताओ 61x 840 मिल रहा है तो 60x तो 840 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि 6.1x तो 84 आ जाएगा, है ये ना 84 से जस्ट थोड़ा सा कम। तो बाकी सारे ऑप्शन तो 84 से ज्यादा हैं। एक ही ऑप्शन 6x के लिए दिखाई दे रहा है, वो 82.6 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र एक छात्र का औसत 71 था, विज्ञान में 35, इतिहास में 11 और कंप्यूटर में 4 अंक प्राप्त करता है। तो प्रति प्रश्न और प्राप्त करता तो औसत 76 हो जाता, मतलब कि 35 + 11 + 4 यानी कि 46, 4, 50 अंक पाता। तो एवरेज जो है वो 71 से 76 हो जाता, यानी 5 बढ़ जाता, यानी कि प्रश्न पत्रों की संख्या जो है वो 10 है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है एक बेलनाकार वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी 2πrh और πr²h दिया है 88 और 132। तो बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई क्या है, तो πrh तो कटेगा, 2 से कटेगा 44, यानी ये 3r3 आ जाएगा, r3 आ रहा है तो 2 गुणे 22 बटा में 7, 3 गुणे h आ रहा है 88, 44 से कटेगा 2 यानी h आ जाएगा 14 बटा में 3, 14 बटा 3 यानी 4 गुणा 2 बटा में 3 का ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है 22√2 बटा में 4√2 - √3 + √5 बराबर a + √5 × b। तो यहां पर हम लोग √2 से गुणा करते अंश और हर में, तो 44 बटा में 8 माइनस ये आ जाएगा 6 + 2√5, जिसको हम लोग √5 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1 तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 माइनस √5 यानी 7 + √5 से हम लोग गुणा कर दें, 7 + √5 से तो 49 माइनस 4 यानी 44, 44 तो कट जाएगा, बचेगा
तो ए का मान 7 आएगा और बी का मान आ जाएगा हमें 1, तो ए इंटू बी आ जाएगा 7 और ए प्लस बी आ जाएगा हमें 8, क्योंकि हमें पूछा गया है ए बी बाई ए प्लस बी, तो 7/8 यानी 7:8 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr² दिया है 221.76, तो पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो ये बताओ, इसको लिखते हैं 154 गुणे 1.44, मतलब 4 से भाग देंगे तो 0.36, यानी r जो आएगा वो 7 गुणे 0.6 यानी 4.2 आ जाएगा। ये अक्सर मैं डाटा सेम क्वेश्चन क्लास में कई बार कराया हूँ, इसलिए मुझे ध्यान रहता है। मैं जब भी मेंसुरेशन पढ़ाया हूँ तो ये डाटा तो सेम इस्तेमाल करता हूँ। तो अगला हमें वॉल्यूम पूछा गया है, तो 4/3 22/7 21/5 21/5 21/5, तो 7 का 21 खत्म, यानी कि 88 गुणे 441/125, यही ना हो जाएगा। और इसको आप गुणा करके देख लेना, 310.5 के लगभग में आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, एक बाल्टी का 4/3 भाग 6 मिनट में भर जाता है, बची हुई बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा। तो 4/13 भाग के लिए लग रहा है 6 मिनट, यानी कि 9/13 भाग के लिए क्या लगेगा, तो 1 के लिए 1/13 के लिए लगेगा 3/2, 1/13 के लिए लगेगा 6/4, तो 54/4 यानी कि 13.5 मिनट लगेगा, 13.5 मिनट का समय लगेगा, यानी 13 मिनट 30 सेकंड का ऑप्शन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 85, ए और बी दो स्थानों के बीच की दूरी ए बी और बी सी 3 और 5 दिया गया है। एक व्यक्ति ए से बी तक एक्स की चाल से चलता है, बी से सी तक चलता है 50 किलोमीटर/आवर की चाल से, तो पूरी यात्रा की औसत चाल जो दिया है वो 40 होती है। एक काम करो, ये 30 कर लो, ये दूरी 50 कर लो, तो 30/x 50/50, टोटल दूरी 80/40, यानी ये तो 1 घंटा लगा, ये 2 घंटा लगा, मतलब x जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। हमसे जो पूछा गया है वो x - 10 अनुपात x + 1 यानी कि 20:31 आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, a + b दिया गया है 8 और ab दिया गया है 10, तो a³ + b³ क्या होगा, तो इसका क्यूब करेंगे, तो a³ + b³ + 3 गुणे 8 गुणे 10 बराबर 512, तो 24 240, तो a³ + b³ जो आएगा वो 512 - 240 हो जाएगा, तो 272 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, 7 SP बराबर 8 CP दिया है, तो CP 7 होगा, SP 8, यानी 1/7 प्रॉफिट होगा, यानी 14/2/7%, यानी 14.3% का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर गुणे 54 सेंटीमीटर गुणे 72 सेंटीमीटर आयाम के घन को पिघलाया जाता है और 8 घना को घन में बदला जाता है, तो 8a³ कर लें, तो ये आ जाएगा, 8 से भाग देंगे तो हम लोग 9, यानी कि ये आएगा, देखो 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 और ये लिख सकते हैं 2 गुणे 27 गुणे 9, तो ये a तो आ जाएगा हमें 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 18। यह पूछ रहा है कि ऐसे दो घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², 2 का 8a² यानी 8 गुणे 324 गुणा करेंगे तो 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, एक छात्र 5:30 की चाल से स्कूल जाता है और 4 की चाल से वापस लौटता है, पूरी यात्रा में 4 घंटा 45 मिनट लगता है। छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो 2 गुणे एवरेज स्पीड निकाल दो ना, 11/2 गुणे 4 19/2, टाइम कितना दिया गया है 16 3 19/4, तो क्या मिल जाएगा, बटा 2 कट जाएगा, 19 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी टोटल दूरी तय की गई हो जाएगी 22 किलोमीटर। एक साइड की दूरी पूछा जाता तो 11 किलोमीटर लिख सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, ए बी किसी काम को 80/3 दिन में करते हैं, ए प्लस बी करते हैं 80/3 दिन में, बी सी उसी काम को 48 दिन में करते हैं, ए सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए उस काम का 60% भाग अकेले कितना दिन में करेगा, तो एलसीएम आएगा 240, 8 5 और ये आएगा 9, 9 5 14, 8 22, यानी ए बी सी आ जाएगा हमें 11, बी सी 5 है तो ए आ जाएगा 6, 60% यानी 144/6 यानी कि 24 दिन में ये 60% भाग पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, एक संख्या का 40% उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो संख्या क्या है, मतलब 70% 70 है तो 100% 100 आ जाएगा, संख्या मतलब 100 आ जाएगी, आइए ना। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, ए की आय बी की आय का 80% है, तो इनकम जो आएगा वो 4:5 के रेशियो में आएगा। खर्च का जो अनुपात दिया गया है, ए का खर्च बी का 60% है, मतलब 3:5 का अनुपात आ रहा है। यहाँ पर जो लाइन ध्यान से देखना है, ए की आय बी के व्यय का 90% है, तो 90% है मतलब इसको 36 करो, ये 36 होगा तो ये 45 होगा, 36 किसका 90% होगा तो 40 और 24, तो बचत जो आएगा वो 12 और 5 आएगा। तो पूछ रहा है कि ए की बचत बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि 7/5 यानी 140% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है कि ए और बी, ए भर रहा है 25/2 घंटे में, बी भर रहा है 25 घंटे में। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा, मतलब नॉर्मली 25 2 और 1 3, 25/3, 25/3 का मतलब हो जाएगा 8 घंटा 20 मिनट, यही ना, लेकिन लग रहा है 10 घंटा, मतलब ए बी सी मिल करके भरेगा 10 घंटा में। तो कह रहा है कि यदि टंकी पूरी भर गई है तो 70% हिस्सा रिसाव के कारण, यानी कि ये तो आ जाएगा हमें 2 आएगा, ये आएगा 1 और ये आ जाएगा हमें 2.5, 2 1 3, यानी कि रिसाव के कारण तो -0.5 हो रहा है। 70% हिस्सा, तो 25 का 70% तो आ जाएगा 17.5/10.5, यानी कि 35 घंटे में रिसाव के कारण 70% हिस्सा खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखो ध्यान से, तो कोट स्क्वायर 3, कोट स्क्वायर 47 माइनस सेक स्क्वायर 43 को हम लोग कोसेक स्क्वायर 47 लिख सकते थे, -2 tan स्क्वायर 23, और इसको सेक स्क्वायर 23 लिखा जा सकता था 67 को, बटा में कोसेक स्क्वायर 68 प्लस थीटा माइनस tan थीटा प्लस 61 माइनस tan स्क्वायर 22 माइनस थीटा प्लस कोट 29 माइनस थीटा, यही ना। तो यहाँ पर रुक जाओ, ये तो आ जाएगा -1 यानी -3, -2 गुणे -1 आ जाएगा, यानी कि -3 + 2 यानी कि -1 आ जाएगा हमें अंश में। हर में देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में थीटा का मान -1 रखते हैं, थीटा का मान -1 रखेंगे तो tan 60 और cot 30 बराबर होगा, यानी कि ये तो कट जाएगा। यहां पर इन दोनों में थीटा का मान -8 रखेंगे तो रुक जाओ, कोसेक स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30, तो ये आ जाएगा हमें 4/3 माइनस 1/3, हाँ ये ना, तो कितना आ गया, एक आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी -1/1 यानी कि -1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दिया है a/b। तो ये बताओ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये tan थीटा मतलब प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा बराबर a/b है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा हमें a/b, हाँ ये ना। पूछा क्या गया है, a + b/a - b,
यानी हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ने दो, 1 बाई कॉस और साइन बाई कॉस, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ ये ना, ये लिख सकते हैं आप लोग 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा ए बटा में बी। अब बताओ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बटा a माइनस बी करेंगे तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2, घटा देंगे तो 2 साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि इसका मान जो आ जाएगा वो कोसेक थीटा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है, 2x माइनस वाई 2 दिया है, तो x माइनस वाई बाई 2 को आप लोग 1 लिख सकते हो। हाँ ये ना, तो क्या क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 गुणे एक्स वाई बाई 2, दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंस 1 बराबर आ जाएगा हमें 1। एक्स वाई का मान तो 3 बाई 2 दिया है तो 9 बाई 4 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 8 जो आएगा वो 1 प्लस 9 बाई 4 यानी कि 13 बटा में 4 आंसर आ जाएगा। नंबर 97 दिया गया है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा और बटा में साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन कोस में बदलेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये ऊपर में ये केवल स्क्वायर है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, हाँ थोड़ा जाए क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा इसको रहने दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा रहने दिया जाए। अब बटा में क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा, देखो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर बाई, नहीं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर में तो कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन करेंगे तो ये बताओ कि ये वाला भाग कॉमन हो जाएगा तो इस भाग से कट जाएगा, बचेगा क्या, और 1 बटा के cos स्क्वायर, रुक जाओ, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बटा में ये, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा इसके साथ। हाँ ये ना, अब ये बताओ 1 माइनस साइन ए गो और 1 प्लस साइन ए गो, तो 1 माइनस देख रहे हैं, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, यानी कि कोस स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ से आप लोग 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा करो, और सॉरी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो ये दोनों तो मिलके कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी तय करने में 1 घंटा लगता, मूल चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो मतलब 240 x माइनस 8 बटा में 8, 1 घंटा कम समय लग रहा है, अधिक समय लग रहा है ना, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 8 आ रहा है 1920 का मतलब हो जाएगा 48 गुणे 40, यानी ओरिजिनल स्पीड तो 48 थी, 480 किलोमीटर जाना होगा 48 की स्पीड से, यानी कि टाइम कितना लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 99 में आप 3 से गुणा करो तो 12x प्लस वाई बराबर 8 आ जाएगा, और दूसरका में 4 से गुणा करो तो 2x प्लस 3y बराबर माइनस 10 आ जाएगा। ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो P के
बिंदु रेखा पर स्थित ग्राफ होगा। तो हाँ, तो प्रतिच्छेद करा दो पहले, यानी कि ये आ जाएगा 36x + 3y = 24, यानी घटा देंगे, यानी 34x आएगा। 34x का मान तो 1 आएगा, x का मान 1 आएगा, तो y का मान आ जाएगा -4। अब चेक करो तो कि x का 1 और y का -4 कहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 3x - y - 7 = 0 पर ही सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है 55 या अधिक लेकिन 75 से कम। तो 55 से अधिक कौन है? 25, 35, 52, 48, यही ना है, यानी 160 हो जाएगा। 80 या अधिक लेकिन 100 से कम, तो 80 से अधिक 38, 30, 13 और 9, 38, 30, 13, 9, यानी कि ये तो आ जाएगा 68 और ये आएगा 22, यानी कि ये तो 90 आएगा। कितना परसेंट ज्यादा है? यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7/9 यानी 77.8% लिख सकते हैं। 77.77, तो 77.8% ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू।